पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे फाइनली अपडेट आ चुका है HyperOS 3 का Xiaomi EU की तरफ से, जो कि ऑफिशियल से काफ़ी ज़्यादा बेटर माना जाता है और ये फुल्ली बेस्ड होता है हमारे HyperOS चाइना वाले वर्जन के ऊपर। तो क्या चाइना वाला स्मूथनेस और बाकी वाले फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं या नहीं, और परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको इस Xiaomi EU को इंस्टॉल करना चाहिए, अपने फ़ोन के अंदर अपडेट करना चाहिए, या फिर आपको चाइना का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि चाइना का मैंने फुल रिव्यू दे दिया है, जहाँ पे प्रो एंड कॉन्स वगैरह सारी चीज़ें बताई है। अब बारी है इस यू के अपडेट की, और इंडिया में कब आएगा उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी, तो इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको HyperOS का जो 3 वाला आइकन पैक है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफिशियली ग्लोबल यूजर्स को पोको डिवाइस में ये चीज़ देखने को नहीं मिला। और ये देख के भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है HyperOS 3 के लुक का, और यही यहाँ पे हमें जो मिसिंग देखने को मिला है। क्योंकि अभी पोको के F7 अल्ट्रा में आ चुका है, जो कि आपको बाकी अदर में भी सेम देखने को मिलेगा, और वहाँ पे पोको के आइकन को यहाँ पे भाई पहले जैसे ही रखा गया है, जबकि इस यू की तरफ से आपको देखने को मिलते हैं ओल्ड वाले आइकन पैक और न्यू वाले आइकन पैक और पोको वाले भी। तो यहाँ पे टोटल एडवांटेज आपको मिल जाता है इस EU के तरफ से। जो भी आइकन आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। और अभी भाई नया नया OS है, तो हर कोई नया आइकन ही प्रीफर करेगा, ना कि ओल्डर आइकन। हाँ, बाद में बोर होने के बाद कभी कभी चेंज कर लेंगे, क्योंकि थीम स्टोर पे भी बहुत सारे मिल जाते हैं, बट ऑफिशियली तो भाई हमारा यही है सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइकन अभी के टाइम पे, जो कि पोको के हाथों से छीन लिया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा मुझे। उसके बाद हम आते हैं अपने अबाउट सेशन पे और माई डिवाइस में चलते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है HyperOS 3.0.4 स्टेबल वर्जन, जो कि यहाँ पे हमें EU के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सेम वर्जन चाइना में आया था, जिसका मैंने फुल वीडियो दिया था। जहाँ पे आप देखोगे डिटेल एंड इन्फो में आपको देखने को मिल जाता है 10 मंथ का सिक्योरिटी पैच, और साथ साथ एंड्रॉयड 16, क्योंकि HyperOS 3 जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 16 पे ही देखने को मिलते हैं। डायनेमिक आइलैंड की बात करें तो ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम कर रहा है, जैसे कि चाइना वाला वर्किंग था, तो इसमें आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नया फीचर्स ऐड किया गया है HyperOS 3 के अंदर, जो कि कुछ लोगों को नॉर्मली मिल जा रहा है, वो है रिपेयर मोड। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो कि लाइव सेविंग वाला फीचर्स बन जाता है। और जितने भी लाइव सेविंग वाले फीचर्स रहते हैं ना, वो डेली काम नहीं आते, कभी कभी आते हैं, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प होने वाली चीज़ें होती है, सिर्फ उसी कैटेगरी में। तो आप इसकी वैल्यू समझते हो तो ये बहुत बड़ा फीचर्स है, नहीं समझते तो भाई कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के लोग इंडिया में भाई सब चीज़ हवा में ही लेके चलते हैं, और जब लॉस होता है तो कहते हैं यार काश उसी के बारे में पता होता। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो दे रखा है, उसे आप देख लेना। आप चाहो तो अभी भी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। रिपेयर मोड को कैसे करना है वो मैंने वहाँ पे बता रखा है। बाकी एडिशनल के सेटिंग के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपको रीजन सपोर्ट देखने को मिल जाता है मल्टी वाले, तो आप यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज वगैरह यूज़ कर पाओगे, जबकि चाइना में आपको मल्टी लैंग्वेज नहीं मिलता। तो ये एक एडवांटेज आपको मिलेगा। और चाइना में बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन वगैरह मिलते हैं, लैंग्वेज मिलते हैं, जबकि यहाँ पे उसको हटा के यहाँ पे आपका जो सर्कल टू सर्च दिया गया है, अभी फिलहाल मेरा इंटरनेट ऑफ है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ नहीं नजर आ रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इंटरनेट ऑन कर दिया, ये ऑप्शन आ चुका है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलेगा। बाकी फ्लोटिंग विंडो और बाकी सेम आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैटरी के अंदर जो ऑफिशियली हमें स्क्रीन ऑन टाइम नहीं देखने को मिला था वो मिलता है, बट यहाँ पे बैटरी MAH में शो करता है कि कितना ड्रेन हुआ कितना नहीं, जबकि पहले ये घंटे के अंदर में शो करता था, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ इस तरीके से। तो ये बदलाव आया है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया है, और वैसे भी ये ऑफिशियली हमें मिलता नहीं है, जबकि अलग वाले OS में मिल जाता है। यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलता है, जिसमें कोई भी नया फीचर्स वगैरह ऐड नहीं करा गया है, सब कुछ आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल तरीके से काम करता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट में कोई इशू नहीं है, सब कुछ परफेक्ट वर्किंग है। साउंड के प्रोफाइल के अंदर आपको कोई नया सा UI देखने को मिल जाता है थोड़ा बहुत, बाकी सारे बेसिक से ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे मैंने जब फर्स्ट टाइम वॉल्यूम पैनल को बाहर निकाला था, तो कोई भी लैग स्टर देखने को नहीं मिला, जो कि नॉर्मली हमें HyperOS 1 और 2 और बाकी अदर ओल्डर में देखने को मिलता था। तो ये तो फाइनली रिड्यूस हो चुका है। विजुअल सपोर्ट की बात करें तो हमारा ग्लोबल वाला ही विजुअल सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, बट हल्का सा ब्लर इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि पहले हमें नज़र नहीं आता था। बाकी विजुअल्स की कैटेगरी सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी अपग्रेड नहीं करा गया है। और ये हल्का ज़्यादा फ्लोट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला टैप, जो कि बैकग्राउंड हल्का डार्क होने को जैसे नज़र आता है। बाकी यहाँ पे ग्लास वाले इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग का पैनल भी आप देखो हल्का सा ब्लर देखने को मिल रहा है। और अनदर हम यहाँ पे स्वाइप करते हैं इस साइड पे, तो ऊपर का जो सर्च बार है ये भी आपको देखने को मिल जाता है ग्लास इफेक्ट के अंदर, जो कि काफ़ी सही लगता है।
और अनदर जो कि चाइना में एक सर्च बार मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, जिसे हम आज सायो एआई के साथ भी रिप्लेस कर पाते थे, वो रियल में मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और वही सेम फीचर्स रखते हैं ग्लोबल यूजर्स के लिए और वहाँ पे ऐड कर देते गूगल जेमिनी वगैरह को, तो यार रियल में मज़ा आ जाता, जो कि हमें मोड में नज़र आता है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा आया नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लॉन्चर में एक छोटा सा नया फीचर ऐड हुआ है, जिसका मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो दिया था कि पोको लॉन्चर में क्या आया है। वो है हमारा ऐप फाइंडर का। ये मुझे उतना ज़्यादा अच्छा फीचर्स नहीं लगा। हाँ, फीचर्स बढ़िया है, काम करता है, लेकिन इसे और अच्छे तरीके से ऐड किया जा सकता था ताकि देख के मज़ा आ जाता। बट ये सिंपल तरीके से यहाँ पे ऐड हुआ है, जो कि बहुत टाइम पहले ये फीचर्स आया था, फिर रिमूव हो गया था और अब जाके ये हमें देखने को मिला है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करता हूँ तो ये हमारा सर्च बार गूगल का खुल जाता है। इधर से स्लाइड करूँ तो ये हमारा ऐप फाइंडर है जो ओपन होता है, जिसमें ये दिखा रहा है किस तरीके से काम करेगा। और आप एक ओल्ड यूजर्स हो Xiaomi पोको के, तो इस फीचर्स के बारे में आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम पहले हमें देखने को मिला था, जहाँ पे आप जो कुछ भी सर्च करोगे वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अच्छे तरीके से वर्किंग। और क्या क्या सर्च रिजल्ट में आप रखना चाहते हो, हटाना चाहते हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको देखने को मिलता है लोकल फाइल, जो कि एआई सर्च या रेगुलर या ऑफ करना चाहते हो, इस तरीके से आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है। तो फीचर्स वगैरह ओवरऑल यहाँ पे आपको सही मिलते हैं। आप चाहो तो इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो और ये इसका अबाउट सेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये अच्छा है, फीचर्स है, सही है, बट इसे और ब्यूटीफुल तरीके से ऐड करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता। बट ये चीज़ आपको नॉर्मल तरीके से ही देखने को मिलता था, जो कि काफ़ी टाइम पहले हमें देखने को मिला था। फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें सही है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। वहीं पे आइकन कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे यू की तरफ से तो एडिट आपको देखने को मिलता है, बट ऑफिशियली हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पे जो भी आप थीम वगैरह यूज करोगे उसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे थीम है जो एक्स्ट्रा चार्जेबल रहते हैं और यहाँ पे यू की तरफ से अनलॉक नहीं रहता, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ऑफिशियल साइड में काम करता है, जबकि बाकी अदर वॉइस आपको जो मॉडिफाइड वाले कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देती हैं। बाकी कैमरे के अंदर कोई भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आया, सारी चीज़ आपकी प्रॉपर काम करती है। बस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ नए आपको वाटरमार्क वगैरह और कुछ थोड़े बहुत कैमरे के अंदर की सेटिंग्स। बाकी यहाँ पे जो ओवरऑल यूआई इंटरफेस है वो आपको सिमिलर ही रहता है। तो यहाँ पे आप जो भी यूज करना चाहते हो वाटरमार्क वाले ऑप्शंस वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जहाँ पे आप वाटरमार्क को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे खुद से अपना मैनुअल है जो वॉलपेपर वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो और वो आपको जो एज है वॉलपेपर के लोगो के रूप में नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे ऐड करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से आपको जो देखने को मिल जाता है इसे जूम करने का इस तरीके से, और आप इसके लोगो को इस तरीके से रख सकते हो और अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो आ चुका है। आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, आप चाहो तो कलरफुल रख सकते हो, जैसा भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो चीज़ें यहाँ पे आप कर लो। और उसके बाद जब भी आप यहाँ पे फोटो क्लिक करोगे आपको यही वाटरमार्क देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। तो वाटरमार्क के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आई है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है जो कि आपको पसंद आएगा। बाकी आप सेटिंग के अंदर आते हो तो सेटिंग में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ये वाला टैब हमें पहले देखने को नहीं मिलता था। साथ साथ यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है, जनरल के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मोड्स के अंदर आते हैं तो ये तो आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाता है। साउंड चेंजिंग का ऑप्शन है, लेआउट्स भी आप बदल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बटन का ऑप्शन मिलता है, बटन के ऊपर रखने के बाद आपको ब्रस्ट और 15 सेकंड का ऑप्शन दिखाई देता है। साथ साथ आप यहाँ पे देखो हल्का सा स्प्रिंगी बाउंस इफेक्ट देखने को मिल रहा है और ये आपको हर जगह नजर आता है जहाँ पे भी कोई चीज़ पॉपअप के रूप में काम करता है। जैसे अगर मैं इस पर टैप करूँ तो यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा ये भी सेम उसी तरीके से है। अगर मैं फाइल मेजर के अंदर आता हूँ, यहाँ पर टाइप करूँ तो ये भी आपको बाउंस इफेक्ट में आता है, जो कि स्प्रिंगी एनिमेशन शो करता है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी फोटो को ओपन करूँ, इस पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे आपको वही इफेक्ट देखने को मिलेगा और नीचे का आइकन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। एडिट के ऊपर आते हैं तो हमें नया आइकन देखने को मिलता है और गैलरी वगैरह, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो दिया था कि ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे सेटिंग क्वालिटी वगैरह थोड़ा सा UI में चेंज आ गया है, जो कि पहले हमें टैब देखने को नहीं मिलता था, पॉपअप नज़र आता था, बट आपको यहाँ पर टैब ओपन दिखाई देता है जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो पूरे सेटिंग को। वन टाइम आप चेंज कर सकते हो, इमेज क्वालिटी कैसी रखनी है और बेस्ट रखना है या हाई या मीडियम या लो वगैरह, ये चीज़ें कर पाओगे। तो पहले यहाँ पे टैब के ऊपर ही काम हो जाता था, बट अब एक अनदर पेज ओपन होता है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये भी यहाँ पे जो बदलाव आ चुका है। साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू HDR UI का ऑप्शन आ गया है, जो कि यहाँ पे इमेज वगैरह को रिकग्नाइज करके उसमें जो HDR वगैरह ऐड करता है, इन्हेंस करता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलेगा। तो गैलरी के अंदर भी काफ़ी अच्छे चेंज हुए हैं और साथ साथ इसका जो वीडियो एडिटर टूल है ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है और आपको यहाँ पे कई सारे सेटिंग देखने को मिलते हैं टूल के कस्टमाइजेशन के। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूजिक ट्रैकर, कैप्शन, यहाँ पे रोटेशन, फिल्टर्स वगैरह, ब्यूटिफिकेशन और कई सारे आपको यहाँ पे फिल्टर डाउनलोड करने के ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं,
तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे गैलरी एडिटर भी हो चुका है, जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपको ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है और ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। स्मूथनेस की बात करते हैं, रियल में स्मूथनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है और काफ़ी सही तरीके से वर्किंग रहता है। और रही बात पोको X7 में ये अपडेट हमें कब देखने को मिलेगा, तो इसी मंथ ये अपडेट हमें देखने को मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है और जैसे ही आता है कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड करूं। साथ साथ पर्सनलाइजेशन ये लोग कैसे ग्लोबल में ऑप्टिमाइज करते हैं वो देखना है, क्योंकि लंबे टाइम से पर्सनलाइजेशन हमारा बोरिंग सा ही रहा है। बट यहाँ पे HyperOS 3 के अंदर काफ़ी अच्छा हो चुका है, जहाँ पे आप लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो। क्लॉक में कई सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं, वन टैप पे रह के उन्हें चेंज करने का। साथ साथ फॉन्ट्स वगैरह बदल सकते हो, फॉन्ट्स के कलर वगैरह बदल सकते हो, जो कि काफ़ी सही तरीके से नज़र आता है। बाकी यहाँ पे AI का फीचर्स मुझे मिसिंग लगा है EU की तरफ से, जो कि ऑफिशियली हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर AI का फीचर्स अगर रहे ग्लोबल वाले में तो अच्छा रहेगा, बट देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। बाकी ये सारे क्लॉक फॉर्मेट तो आपको पता ही है किस तरीके से है, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती है। बाकी रही बात AOD, तो ऑफिशियली तो हमें 10 सेकंड का मिलता है, बट EU की तरफ से आपको मॉडिफाइड मिलता है, अनलॉक मिलता है, जो कि 10 सेकंड से ऊपर का है। तो आप जितना चाहो उतना यहाँ पे आप इसे रख सकते हो और आपका प्रॉपर वर्किंग रहेगा। बाकी यहाँ पे AI डायनेमिक कुछ वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप यहाँ से क्रिएट वगैरह भी कर सकते हो अपना AI का वॉलपेपर वगैरह। बॉटम पे आने के बाद यहाँ पे ब्लूम पे कुछ नए वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे, नेचर के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिसमें आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो आप ये सारे वॉलपेपर भी रख सकते हो अपने होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन के ऊपर। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो ये क्यूट पेट के वॉलपेपर है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ था जब HyperOS 3 आया था, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आप यूज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट आ चुके हैं, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी स्टिल ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, मुझे एक बार डेटा क्लीन करना पड़ेगा थीम स्टोर का, उस पर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो EU है ये काफ़ी हद तक क्लोज टू ऑफिशियल टाइप का रहता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन सारे देखने को मिलते हैं। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट क्या है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह पार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेटअप करने के बाद इसका जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला। और सिस्टम डिफॉल्ट आपको इतने ही एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। और ये है हमारा Geekbench स्कोर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब तक का मैं कहूँगा सबसे टॉप लेवल का Geekbench देखने को मिला। AnTuTu स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, जो कि 22.9 गया है, जो कि नॉर्मली 22, 3, 4 इस तरीके से रहता है। हिटिंग भी इसने ज़्यादा गेन नहीं किया और ना ही बैटरी ड्रॉप वगैरह किया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगा। और ये फर्स्ट डे का है जब मैंने रोम को इंस्टॉल किया, अपडेट किया उसी डे का, क्योंकि ये हर बार 1-2 दिनों के बाद ये इंप्रूव होता है, बट ये फर्स्ट डे ही काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट शो करता है। और CPU टोटल भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ पे 5,07,000 मैक्स हमारा गया है। मिनिमम यहाँ पे 4,28,000 86 का परसेंटेज है, और ये नॉर्मल टेस्टिंग है। और जब मैं गेम टर्बो का वाइल्ड बूस्ट मोड ऑन कर देता हूँ, उसका जब मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखाई देता है मैक्स के अंदर, जो कि 5,19,000 है। और मिनिमम यहाँ पे 4,22,000 85 का परसेंटेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बट गेमिंग के अंदर स्टिल आपको यहाँ पे 90 FPS ही देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफिशियली 120 FPS अनलॉक नहीं हुआ है। और फोटो स्टोरेज भी यहाँ पे अनलॉक नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी हद तक ऑफिशियल साइट जाता है हमारा EU का रोम। तो वही है, बाकी वीडियो वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है, जो कि हमारा प्रॉपर तरीके से काम करता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। आलस इतना है कि 1-2 फीचर्स मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया EU का, और इसके लिए मैं अब दोबारा शूट नहीं करने वाला, ऑडियो एडिट नहीं करने वाला। आलस बहुत भरा हुआ है, भर भर के, जो कि मैंने आपको रोम फ्लैशिंग के वीडियो में बता दिया था, वही बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ जो कि बताना जरूरी है, वो ये कि जब आप EU का डेवलपर सेटिंग ऑन करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एक्सटेंडेड पावर मेनू, जो कि पहले भी हमें देखने को मिलता था, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे एडवांस पावर मेनू को ऑन कर सकते हो, और इसे ऑफ करोगे तो ये आपका नॉर्मल वाला है जो हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एक फीचर्स जो कि मिसिंग है, जो कि होना चाहिए था, वो है यहाँ पे फॉन्ट का। अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको फॉन्ट के अंदर सिर्फ मी सेंस का ही ऑप्शन नजर आता है, जबकि HyperOS 3 के साथ आपको यहाँ पे मी लाइटनिंग का एक नया फॉन्ट देखने को मिला था, जो कि यहाँ पे मुझे ये नजर नहीं आया, इसी जगह पे हमें नजर आता था। साथ साथ AI इंजन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, AI HDR वगैरह का। प्लस में यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट के अंदर 60 और 120 ही देखने को मिल जाएगा, और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन। और डार्क मोड के अंदर सारे ऐप्स नजर आते हैं, जो कि हमें ऑफिशियल चाइना में नजर नहीं आते। हर बार की तरह यहाँ पे आपका है जो सेफ्टी नेट वगैरह सब कुछ आपका फेल रहता है, आपको मैनुअली सारी चीजें फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि EU काफी हद तक ऑफिशियल साइट जाता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये नहीं रहता है, इसके लिए आपको स्टेप वगैरह फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप ये फिक्स कर पाओ और बाकी अदर चीजों का बेनिफिट है जो ले पाओ। अब रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो 2 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। या तो
आप अपने किसी और फ़ोन का यूज़ करते हुए ADB साइड लोड के मेथड से इंस्टॉल कर लो, या फिर आपके पास पीसी है जिसका बैड फाइल रन करके आप अपने फ़ोन के अंदर डाल सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है Xiaomi U के रोम, उसे आप चेकआउट कर लेना। और अभी तक भाई ये जो रिसेंट टैब है ये हमारा अभी तक ओल्ड वाला ही, इसमें कोई चेंज नहीं आया, बट न्यूज़ आ रही है कि HyperOS 3.1 के साथ हमें जो iOS वाला रिसेंट पैनल मिलेगा, लेकिन ये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई सियोरिटी नहीं है, क्योंकि Xiaomi कभी कहता है कुछ और करता है कुछ, वही सारी चीज़ें आजकल हमें देखने को मिल रही है। बट आपको ये अपडेट कैसा लगा है कमेंट जरूर करना। मुझे तो अपडेट काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आप Xiaomi U के फ़ैन हो तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है HyperOS 3 को यूज करने का अपने डिवाइस के अंदर। अदरवाइज आप चाहो तो ऑफिशियल स्टॉक चाइना के साथ जा सकते हो, या फिर अपने ऑफिशियल इंडियन या स्टॉक OS के ऊपर भी वेट कर सकते हो, क्योंकि इसी मंथ आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा ऑफिशियली। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।